लेकिन 140 करोड़ देशवासियों को एक प्रकार से इंसल्ट कर रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बेहूदी काम करके बड़ा निंदनीय काम किया। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। ये प्रदर्शन की खाल में लिपटा हुआ शोषित महत्वाकांक्षाओं का महापाप है। लोकतंत्र में विरोध का महत्व है, लेकिन जब देश को बदनाम करने की नीयत से विरोध किया जाए तो उसे बदनीयती कहते हैं। और इसी बदनीयती, बददिमागी और बदनामी का टोकरा लेकर यूथ कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचते हैं। यूथ कांग्रेस के बदनीयत कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में जब शर्ट उतारी तो भारतवासियों के सिर शर्म से झुक गए। ये काम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नहीं, बल्कि एक उन्मादी लोगों का है, उस मानसिकता वाले लोगों का है जिसके सिर पर पागलपन हो। पूरी दुनिया के सामने ही देश को बदनाम करने की ये कोशिश है। दिल्ली पुलिस ने शर्टलेस प्रदर्शन के सभी 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूथ कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ताओं ने एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने सभी 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ हाथापाई भी की। एफआईआर में पुलिस के साथ मारपीट, सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने जैसे गंभीर धाराएं हैं। कानून व्यवस्था भंग करने की धाराएं भी एफआईआर में शामिल की गई। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, क्यूआर कोड के माध्यम से जो स्कैनिंग होती है जिससे आम जनता सभी के लिए फैसिलिटेशन है, उससे लोग अंदर आए। इन्होंने ऊपर से स्वेटर जैकेट ये पहना हुआ था, नीचे से एक टी शर्ट, ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट पहनी थी। हॉल नंबर 5 के पास में आके इन्होंने अपने ऊपर से स्वेटर और जैकेट को उतारा, नीचे से टी शर्ट लहराते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं। ये इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं। इनका जैसे एक का नाम कृष्णा हरि है, उम्र 35 साल, ये राष्ट्रीय सचिव है, ये बिहार के रहने वाले हैं। दूसरे कुंदन यादव हैं, जो भी बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सचिव है, प्रदेश सचिव है, उम्र 33 साल। तीसरे अजय कुमार है, वो यूपी के हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है, पूरी यूपी के। और तीसरे नरसिम्हा यादव है, महबूब नगर तेलंगाना के रहने वाले, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है इंडियन यूथ कांग्रेस के। इन 4 लोगों को हमने डिटेन किया है, बाकी को भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनको भी जल्दी एक्शन लें। जब दुनिया के करीब 20 देशों के प्रमुख और दुनिया भर से 500 से ज्यादा एआई लीडर इस समिट में हिस्सा ले रहे थे और पूरी दुनिया में भारत की क्षमता, विजन और संभावनाओं की तारीफें हो रही थी, उसी समय यूथ कांग्रेस ने देश की छवि धूमिल करने की ये ऐसी कोशिश की जिसे कांग्रेस ने खुद के साथी विपक्षी गठबंधन में उनके साझेदार भी सही नहीं मान रहे, और इसे वो भी इशारों ही इशारों में देश की छवि धूमिल करने की साजिश बता रहे हैं। ये प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। शुक्रवार के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मानहानि केस में यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में हाजिर हुए और उसी दिन उन्हीं के संगठन यूथ कांग्रेस के उपद्रवी कार्यकर्ताओं ने देश को शर्मसार कर दिया। दिल्ली पुलिस अब शर्टलेस प्रदर्शन में कई एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पहले इन आरोपियों का प्लान काले छाते पर प्रिंटेड स्टिकर लगाकर दाखिल होने की थी। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि टी शर्ट पर लगे प्रिंटेड स्टिकर्स कहां से हासिल किए गए। इस पूरे साजिश में कौन कौन शामिल है, इसकी भी जांच की जा रही है। यूथ कांग्रेस के इस शर्मनाक प्रदर्शन की जहां पूरे देश में आलोचना हो रही,
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस का घेराव किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव ने तो एआई इम्पैक्ट समिट स्थल पर मौजूद युवाओं से इस शर्मनाक प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा तो उनका जवाब भी सुनने लायक था। जब भी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आके हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की है तो मैं अभी जस्ट अपने नौजवान साथियों से पूछ रहा था कि वो क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस बात पे। क्या सोचते हो दोस्त? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कभी भी कि भाई एआई समिट चल रही है एंड हल्ला गुल्ला करेंगे तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा एंड बहुत सारी रुकावटें भी होती है। बराबर है ना, तो ये नहीं होना। क्या सोचते हो सर? इतने सारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं, हमारे कंट्री का रेपुटेशन इज एट स्टेक, हमको सबको सेलिब्रेट करना है। हल्ला गुल्ला हम सेलिब्रेशन के हिसाब से करेंगे तो और अच्छा है और दैट शुड बी द इंटेंशन। पॉजिटिव वाइब फैलाना चाहिए। इतना अच्छा माहौल है, इतने स्टार्टअप्स आए हैं, इतनी सारी इंस्पिरेशंस हैं एंड वी शुड फॉलो दैट। जरूर वो काफी डर गए होंगे कि इतना अच्छा इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है तो भगवान बचाए उन्हें। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने भी कांग्रेस का घेराव किया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए। और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की तरक्की को, देश की समृद्धि को, देश की गौरव को कभी भी सहन नहीं किया है। जो पार्टी की एक परिवार की महिमा मंडन में लगता है, जो पार्टी सिर्फ एक खानदान की प्रशंसा में लगता है, वो देश की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी आज शार्टलेस नहीं सेमलेस प्रदर्शन किया है। संसद में हमेशा अपने तथ्यों और तीखे तेवरों से कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने वाले बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस से ही सवाल पूछ लिया कि देश की तरक्की से कांग्रेस को दिक्कत क्यों होती है। दुनिया भारत में निवेश करने के लिए इंतजार कर रही है। एआई के क्षेत्र में भारत एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस उतना ही नीचे गिरने के लिए तैयार है। कपड़े फाड़कर अभद्र तरीके से प्रदर्शन किया गया, प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र नारे लगाए गए, लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया। कांग्रेस को भारत के विकास से तकलीफ क्या है? क्या कांग्रेस की राजनीति विरोध की राजनीति हो गई? विकास, तकनीक और नवाचार से कांग्रेस को समस्या क्या है? जब देश प्रगति करता है तो कांग्रेस प्रदर्शन करती है। कांग्रेस की सोच है अगर श्रेय हमें नहीं तो देश को भी नहीं, देश में निवेश ना आए, युवाओं को रोजगार ना मिले, कभी डेड इकोनॉमी बोल दो, कभी कपड़े खोल के प्रदर्शन कर दो। ये तकनीक विरोधी मानसिकता, प्रगति विरोधी मानसिकता, मोदी विरोधी मानसिकता और अब भारत विरोधी मानसिकता कांग्रेस को कहां तक लेकर जाएगी? देश को कितना बदनाम और शर्मसार करोगे? आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। एआई इम्पैक्ट समिट में शुक्रवार को जो हरकत हुई उस पर सियासी वार पलटवार तो अभी जारी रहेगा, लेकिन इन सब में और इन सब से एक बेहद अहम सवाल जरूर उठता है कि आखिर सियासत का विरोध देश का विरोध क्यों, कब और कैसे बन गया? और इस सवाल का जवाब कांग्रेस को ही देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।